पुराना पेड़ है, लगभग 300 वर्ष का पुराना पेड़ है। 300 वर्ष का पुराना लोग आते हैं, बोलते हैं हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इसीलिए लोग आते हैं। और 400-500 वर्ष जो लोग आते हैं जिनको फायदा मिलता है। आप सुनी अनसुनी के एक नए एपिसोड में हम आ चुके हैं। नौबस्ता से करीब 20 किलोमीटर जहानाबाद वाली रोड पर दौलतपुर गांव में यहाँ का एक प्रकरण बहुत प्रकाश में आ रहा है। उसी के बारे में सारी तहकीकात करने आए हैं कि जाने ये अनजान बाबा का क्या है प्रकरण। जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, यही पेड़ अनजान बाबा पेड़ के नाम से विख्यात है। दरअसल दौलतपुर गांव में ये पेड़ इसलिए विख्यात है क्योंकि आज तक ये किस प्रजाति का पेड़ है ये कोई नहीं जान पाया है, और कम से कम ये 200-250 साल पुराना पेड़ बताया जा रहा है। और इसके पत्ती, इसके दूध, इसके मिट्टी, सबसे बहुत सी बीमारियों में सबको फ़ायदा हो रहा है, ऐसा गांव के द्वारा बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये दिन का समय है, इसलिए यहाँ पे आपको भीड़ नहीं नज़र आ रही, पर यहाँ के जो आप दुकानों को लगता हुआ देख रहे हैं, ये रात के सुबह 4 बजे का इंतज़ाम है। यहाँ पे लाखों लोग सुबह 4 बजे से दर्शन को आ जाते हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग इस बात से खुश भी हैं और थोड़ा सा परेशान भी, परंतु लोगों की आस्था है और बहुत से लोगों को बहुत तरीके का फ़ायदा हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। कहा जाता है कि भीतर गांव की एक लड़की है जो कि पैर से विकलांग थी, और उसको सपने में ये पेड़ आए थे, और जब आया गया यहाँ पे तो उस लड़की को पैर में बिल्कुल फ़ायदा होकर वो ठीक हो गई। परंतु इस बात की सत्यता कितनी है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस पेड़ में फल भी हैं, ये लंबे लंबे, और इस पेड़ ये आपका बिरवा है? आपकी खेत है ये? नमस्कार बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सैनी है। विजयपाल सैनी, ग्राम गोपालपुर। ग्राम गोपालपुर। ये जो अनजान बाबा का जो पेड़ निकला है, इसमें आप ही देख रेख कर रहे हैं और हाँ आप ही वहाँ की पुजारी हैं? हाँ, हम ही वहाँ पर पूजा कराते हैं। और ये पेड़ आज का नहीं, बहुत पुराना पेड़ है, लगभग 300 वर्ष का पुराना पेड़ है। 300 वर्ष का पुराना पेड़ है। और इसकी पूजा पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इतना विख्यात नहीं था। हम यहीं दौलतपुर गांव के ठीक चौराहे पे खड़े हैं, जहाँ पे मोड़ पर, जहाँ पे ये पुजारी हमें मिले हैं, माली पुजारी हैं, जो कि अभी उस अनजान बाबा पेड़ की पूजा कर रहे हैं, और ये हमें सारी बातें बता रहे हैं। तो बहुत लोगों की आस्था हो रही है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी परसों पल्ले दिन की बात है कि सचौली घाट से आए थे एक बूढ़े, वो उनके पैर घुटुआ नहीं मुड़ा नहीं करते थे, तो परसों पूजा करके गए हैं। और चबूतरे बनाने की बात चल रही थी, तो वो बोले अगर हमारा पैर ठीक हो जाएगा तो हम 100-200 रुपये देंगे चबूतरा बनाने के लिए। लेकिन वो आज आए, उनका पैर ठीक हो गया तो 100 रुपये दे करके हैं चबूतरा बनाने के लिए। अच्छा। परसों या अमेरिका से मंगल या बुध में पूजा करके गए थे, मंगल या बुध में, और उनके पैर को आराम हो गया। उनका पैर मुड़ता नहीं था, घुटनों से बैठ नहीं पाते थे, लेकिन वो प्रसाद चढ़ा के गए तो उनका पैर ठीक हो गया, इसलिए आज वो पैसे दे के गए थे 100 रुपये में। तो यहाँ के सभी लोगों की बहुत श्रद्धा है? बिल्कुल, सभी लोग ठीक हो जाते हैं लगभग। और एक बकेवर से एक लड़का आया था जो फालिस मारा हुआ था, चारपाई पे लेटा रहता था, उठ नहीं पाता था, वो भी 3 बार आने में ही वो लड़का चलने लगा अपने। क्या उनका कोई पता होता आप पुष्टि कर सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, इतना मालूम है कि वो बकेवर से आए थे। 18-20 साल का लड़का था जिसको पूरा फालिस ये सब मारा आप लोगों की आंखों के देखी? हाँ बिल्कुल, मेरे आंखों की देखी बात है। और वो काफ़ी लोग खड़े हुए थे वहाँ। उसका बाप मेरे से शिकायत कर रहा था, कह रहा था मेरा लड़का खड़ा नहीं होता। फिर मैंने कहा लाओ मरीज़ को लाओ, कहाँ पर है? तो जब वो मरीज़ लड़के को लेके आया तो वो चल के आया। मैंने कहा ये तो चल के आ रहा है और तुम कह रहे हो कि लेटा रहता है। तो सभी लोग वहाँ खड़े थे। मैंने कहा भाई देखो, तुमने जो पहले सुना हो
उसको छोड़ो, लेकिन ये अभी प्रमाण देख लो, तुम्हारे सामने 3 बार आने में ही लड़का खुद पैरों से चल के आया और पैरों से वापस गया है। धन्यवाद धन्यवाद। 1-2 बार आने में ही सब ठीक हो जाते हैं। सब 1-2 बार आने में ही ठीक हो हाँ, जाते हैं। बस जिनकी ज़्यादा लंबी बीमारी थोड़ा समय लगता है। फालिस वाले तो सर्तियाँ मतलब ठीक होते हैं। एक लड़की 5 साल की है, वो यहाँ किसी रिश्तेदारी में आई हुई है और उसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो जाए। उन्होंने जाने कहाँ दिखा लिया था, लेकिन वो वहाँ यहाँ पर वो आ रहे हैं तो वो ठीक हो रही है लड़की। तो वो कहाँ जा रहे हो बाबा? बाबा किया जा रहे हैं। कौन? अनजान बाबा? अनजान बाबा। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? पैर खराब है, हमारी औरत को गिर गई थी अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो गरीब है नाम है। क्या नाम? गरीबे गरीबे। जी। औरत कमाई राजकुमारी, बाबा का नाम सुने तो। क्या नाम है माता जी आपका? राजकुमारी। राजकुमारी। हाँ। क्या सोच के जा रही हैं अनजान बाबा पे पेड़ के पास? जा रहे हैं, बाबा से मिनती मांगेंगे, हमारा पैर सही हो जाए बाबा, फिर दर्शन करेंगे। ये आप लोगों ने सुना है कि यहाँ पे जो भी जाता है वो ठीक हो जाता है? हाँ, बता रहे हैं बाबा की गए हैं तो ठीक हो गए। बहुत आस लगा के आए हो जी। कितने साल से बीमार हैं? हम 1 साल। 1 साल से। क्या हुआ है? पैर में चोट लग, गिर गए रहे। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया, कुछ नहीं हो पाया। हाँ। ठीक है। कानपुर में रहते हैं? ये 12 देवी मंदिर है नटवंत वाला में। तो बहुत दूर से आ रहे हैं तो बहुत आस्था है आप लोगों को। ठीक है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। हाँ। अमर सिंह, ये पेड़ जो जिसके बारे में इतनी बातें हैं, ये आपका ही अपना पेड़ है? हाँ, बनाया है। तो ये कब लगाया गया था, कुछ आपको पता है? जो बाबा के जमाने के आ रहा है, तू रहा तो एक गिरी का रहा थे। अच्छा, 2 हम नकली लगे नहीं पा रहा है। 2 पेड़ थे? हाँ, 2 पेड़ थे। आपके बाबा ने लगाया था कि उनके भी पूर्वजों ने लगाया था? उनके पूरे घंटे आए। एक बाबा आवर आए तो हिमालय पट के आवर रहा है, वही बटावा का रखते बाबा हमारे। अच्छा, हाँ। तो ये कौन सा पेड़ है, कुछ आपको जानकारी है? अनजान का हाथ है। अनजान बाबा। मतलब प्रजाति क्या है ये आप लोगों को नहीं मालूम? हाँ, जो नहीं है। ये अपने आप उगा कि आप लोगों ने लगाया? अब जो बाबा के जमाने, बाबा परिवार जैसे से लिया है आपके तो, परिवार में क्या इसके लिए क्या सुना जाता है? अब वही तो परिवार में यहाँ मरी के पे आए, अनजान का हाथ नम बनते है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा अमर सिंह। और यहीं दौलतपुर गांव के निवासी हैं आप? नहीं, हम गोपालपुर के हैं। गोपालपुर। या पूरी खेती गोपालपुर के या हमारी आई उनके वो कुछ चलाई गई सब पूरी आई। अच्छा। मेला में हम कहा झील गया नपता है। अच्छा, तो हम 3 भाई है। तो ये इससे पहले भी इसमें ऐसी चीज़ें सामने आई कि अभी ये जितने भी चमत्कार हो रहे हैं वो अभी हो रहे हैं? जो पहले मान लो आवत जात रहे आदमी, अब इन थे ना ये चमत्कार भाई। अच्छा, तो इससे लोगों को फायदा हुआ है? हाँ, फायदा तब ते आवे लागे। अच्छा, कोई ऐसा आपकी जानकारी में कोई ऐसा परिवार है जिसको हाँ फायदा हुआ है, या कोई एक लड़की के लिए सुना जा रहा है जिसका पैर ठीक हो गया? हाँ, वो वही वो किस गांव की थी, क्या था? वो दौलतपुर के लगे वो है तिवारीपुर, वो खका का आते कुछ का हाथ है वो लंग नरवा के वकई थी। देखो तो वो हुन के एरिया है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम है छेदालाल। और गांव? गोपालपुर। गोपालपुर। ये जो पेड़ है बाबा, ये कितने साल पुराना पेड़ है? अब एक लोग बाग तो बताओ, उन्हें 4-5 साल पुराना है। 4-5 साल? 4-5 वर्ष। 4-5 साल बस? हाँ, 4-5 वर्ष है मान लो, 400-500 वर्ष। 100 वर्ष? हाँ, हाँ, 100 वर्ष और 5 वर्ष में बहुत फर्क। बहुत फर्क है। हाँ। तो ये बाबा ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्या पेड़ चमत्कारी है, क्या है इसकी? अब ये सावन के महीना से हाँ, इसका चमत्कार शुरू हुआ है। सावन के महीना से ये चमत्कार शुरू हुआ है। हाँ। क्या हुआ था? अब ये जो कुछ भाव हुए ये तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा। कहते हैं कोई एक लड़की जो है जिसका पैर खराब था वो भी यहाँ से आई तो ठीक हो गई, क्या इसमें सत्यता है? अब ये तो हम बताए नहीं कोई। जैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं भीतर गांव के लोग हैं, वो आए थे और उनके साथ एक लड़की थी जिसका पैर ठीक हो गया। अब ये सुन रहे हैं ना मैं हूँ, लेकिन अच्छा। हमारे सामने कोई इस बात नहीं हुई।
कितना कितना आदमी यहाँ पे आता होगा आदमी तो इन बहुत आवत है रात के। रात में? ये देखिए यहाँ के लोग दूर दूर से इस पेड़ के दर्शन करने आ रहे हैं। इसकी पत्तियाँ मिल जाएं, यहाँ की मिट्टी मिल जाए, सब चीज़ में इनको श्रद्धा समझ में आ रही है और अपने को सौभाग्यपूर्ण समझ रहे हैं अगर इसके मिट्टी मात्र भी वो प्राप्त कर पा रहे हैं। आप लोग भाई साहब कहाँ से आए हैं? रूमा से। रूमा तो यहाँ से बहुत दूर है, रामा देवी के पास जो रूमा है। तो क्या सुन के और क्या समझ के आप यहाँ पे? मतलब यहाँ पे साड़ू है ना, अच्छा, दौलतपुर में, जहाँ पे ये पेड़ है। तो ये इसके आपने बारे में सुना बताया होगा। था, उसी वजह से हम मतलब यहाँ देखने आए हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। आपका? शारदा। आप लोग यहीं के निवासी हैं? मैं निवासी तो यहीं पास के, लेकिन रहते कानपुर में हैं। कानपुर में। तो आप लोग भी देखने आए हैं? देखने क्या, हाथों में जो चर्म रोग तरीके हो गया तो इसके लिए विशेष बताया जाता है ये। अच्छा, तो इसके क्या पत्तियाँ लगानी है कि क्या लगानी? इनका दूध पत्ते जैसे कि तोड़ो, इससे दूध निकलता है सुबह तड़के। सुबह तड़के ही, बस एक ही समय में निकलता तड़के है? निकलता है, सूर्यास्त होने के बाद निकलेगा। तो आपने इससे पहले लगाया है कि पहली बार आए? आज पहली बार आया आस्था लेके। आस्था लेके, लेकिन बताते हैं कि चर्म रोग के विषय में, विशेष करके जो है चर्म रोग और उकावत के विषय में। सुन रहे हैं कि कोई लड़की उसका पैर खराब था, वो भी ठीक खैर हाँ, कोई भैया बताते हैं गोपालपुर के, लेकिन बताते हैं चर्म रोग उकावता के लिए विशेष करके जो है कारगर है। यहीं के स्थानीय निवासी हैं आप? हाँ जी। तो आज आप पहली बार आए हैं कि आते रहते हैं? क्या सुना है इस जगह के बारे में? हमारे खेत यहीं पे हैं, मेला चल रहा 2 महीने से। सुना है कि रात में 10-5 हज़ार की भीड़ लगती है, लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है, विशेष तौर पर चर्म रोग में विशेष हितकारी है ये साइंस भी जो एक कहता है। लड़की के बारे में सुन रहे हैं कि उसके पैर ठीक हो गए, क्या ये बात में सत्यता है? सुना है, बल्कि देखा नहीं हमने। जी, क्या नाम हुआ आपका? शिवबरन सिंह यादव, गोपालपुर। गोपाल, धन्यवाद। कहाँ से आए हो बाबा? कहाँ से? पतारा से। किस लिए? पैर में चलने में दिक्कत होती है। तो ये अनजान बाबा में आए हो? क्या सुना है? इसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि जो आता है उसके लिए फल मिलता है। अच्छा, इसी उम्मीद में आए हो। क्या नाम बाबा? हमारा पचोली। चोली। कहाँ से आए हो? पाली। पाली से। तो क्या दिक्कत है कुछ? हाँ दिक्कत है, वही पाए हैं यहाँ पे कमर की। तो ये पेड़ की आस्था पे आए हो कि ठीक हो जाओगे? हाँ पूर्ण आस्था है। पूरे आपके गांव में भी ये चर्चा में है? पास एक नहीं, बहुतों गाँव में ये बुधेड़ा, पाली, भोगीपुर, मनखट्टी, सवायतपुर, भुकनाई और ये रामा देवी, कुरिया, सनियमा साइड के हैं। क्या नाम हुआ आपका? उज्जैन। क्या नाम हुआ आपका? ये हमारा रामू नाम है। आप यहीं के? हाँ नहीं, बुधेड़ा हमारा पाली के पास पड़ता है। आप भी देखने आए? हाँ। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र। गांव का क्या नाम है? दौलतपुर। दौलतपुर। ये हम दौलतपुर में खड़े हैं। ये उसी गांव का प्रकरण है जहाँ पे ये सामने खेत में जो पेड़ है, अनजान बाबा, और आप सारी कहानी उसकी सुन रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या मानना है और क्या सुना है आपने? हमने लोग सुना ये कि मान लो जो लोग आते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है। आपके गांव में कोई ऐसा चीज़ हुई है आप लोगों के खुद आंखों देखी या कुछ भी? हाँ हुई है ऐसा तो। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? रिया। रिया। अच्छा, हुई है? फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा हुआ है। मैं और बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे? हाँ 10,000 की भीड़ लगती है। धन्यवाद। आप लोगों के गांव में ये जो पेड़ का एक प्रकरण चल रहा है, इसमें आप लोगों का क्या मानना है? मानना यही है कि सभी लोग आते हैं और मान लो उनकी श्रद्धा है, आस्था है उस पेड़ पे। तो आप लोग भी ये बात मानते हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ पे इस गांव में भी कोई ऐसी घटना हुई है जिस पे कि आप लोग कह सकें कि हाँ कुछ गांव वालों को भी फ़ायदा हुआ था? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बाकी नॉर्मल तो जो भी है रोग वोग, उस लिए जाते हैं वहाँ पे लोग। बाबा, ये पेड़ पे आपका भी मानना है? ये जो पेड़ अनोखे बाबा के नाम से जो विख्यात हो रहा है, अनजान बाबा, ये आप लोगों की आस्था है इस पे? धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रितेश। रितेश। गांव का? दौलतपुर।
यहाँ पे जो ये पेड़ का प्रकरण चल रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं, लोग आते हैं बोलते हैं प्रॉफिट मिल रहा है, तो यही क्या मानना है आपका? लोग आते हैं बोलते हैं हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इसीलिए लोग आते हैं और ज़्यादा लोग दिन का दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप तो एक पढ़े लिखे लड़के हैं, किस क्लास में हैं आप? BSc। ये भी गांव के ही लोग हैं और इन्हीं के परिवार के लोग हैं, तो आप लोग थोड़े पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो मतलब एक पढ़े लिखे समाज का क्या इस बारे में आस्था हो रही है कि नहीं? आस्था का सब लोग जाते हैं दर्शन करने, दर्शन करते हैं। ठीक है। इस गांव में किसी ने कोई चमत्कार होते हुए देखा है? चमत्कार वो गए दर्शन करके चले जाएं, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको बेनिफिट मिला होगा, वही चमत्कार है और क्या। आप लोगों का क्या विचार है, कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए, सब परेशान दूर दूर से अपने समस्याओं से घिरे हुए लोग यहाँ पे आस्था के कारण आ रहे हैं। और अब ये पेड़ जो कि चमत्कारी पेड़ बताया जा रहा है अनजान बाबा के नाम से, इस क्षेत्र में बड़ी दूर दूर तक विख्यात हो रहा है। और जो इस ज़मीन के मालिक हैं, अब उनकी ये कामना है कि यहाँ पे बढ़िया इसकी एक मंदिर की स्थापना हो जाए और कमरा बन जाए। हाँ बस ये आए है जी, धन्यवाद। दौलतपुर के अनजान बाबा से विख्यात पेड़ का पूरा प्रकरण हमने आपके सामने रखा है। और अगर इसी तरह के ख़बरों के आपको जानना है, समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।